आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन यह सेशन जीव विज्ञान का है। ये जीव विज्ञान का सेशन चल रहा है, तो चलिए उसको हम आगे की ओर लेके चलते हैं। और आगे से बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी मैं वीडियो 6:30 प्रत्येक दिन सुबह अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपको इस वीडियो से अधिक फायदा हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर चलते हैं। और इस सेशन का आपका पहला सवाल जो होगा वो आपके सामने है। जिन फलों को विकास अंडाशय से होता है वह सत्य फल कहलाते हैं, इनमें से कौन सा है? यानी जो फल का विकसित अंडाशय से होता है वह सत्य फल कहलाता है, और वो निम्नलिखित में ऑप्शन दिया गया है, वो फल कौन सा है आपको यह बताना है। सेब, नाशपाती, नारियल और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब नारियल आपका राइट आंसर होगा। नारियल आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? जो निम्नलिखित में दिया गया है 4 ऑप्शन, इनमें से आपको यह पूछा जा रहा है कि जाइलम का भाग कौन सा नहीं है। तो जाइलम का भाग आपका चलनी नलिकाएं जाइलम का भाग नहीं है। चलनी नलिकाएं जो है वो आपका जाइलम का भाग नहीं है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकाश में सबसे कम होती है? सबसे कम यानी किस प्रकाश में होती है? सबसे कम तो आपका बैगनी में होता है, सबसे कम बैगनी में होता है, और सबसे अधिक लाल में होता है। तो अगला सवाल की ओर हम चलते हैं, और आपका अगला सवाल ये है, पौधे में जेंथोफिल वर्णक होता है। यानी पौधे में जेंथोफिल वर्धक जो होता है वो क्या होता है? लाल रंग का होता है, या हरे रंग का होता है, या नीले रंग का होता है, या पीले रंग का होता है? तो ये जो होता है वो पीले रंग का होता है। ये जो होता है वो पीले रंग का होता है। अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल ये है, और आपका अगला सवाल है, पौधे को अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। वह खनिज जिसकी पौधों को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है वह क्या है? जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन में आपका सही जवाब होगा वो आपका सही जवाब लोहा आपका राइट आंसर होगा। लोहा आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, ग्लाइसिनमेक्स किसका वैज्ञानिक नाम है? ग्लाइसिनमेक्स किसका वैज्ञानिक नाम है? ये सोयाबीन का ये वैज्ञानिक नाम है। अगला सवाल है, एथिलीन के कार्यों में से कौन सा एक कथन सत्य है? निम्नलिखित में से जो दिया गया है वो एथिलीन के कार्यों में वो कथन एक स्टेटमेंट कौन सा सही है? 4 में से ये उपरोक्त सही यानी ऑल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल आपका सही जवाब होगा। ऑल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं, वो आपका अगला सवाल है, निम्नांकित में से यानी निम्नलिखित में से किसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है? जो निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपका एम्फीबिया वर्ग यानी एम्फीबिया ग्रुप ये चारों में से कौन सा है? एम्फीबिया ग्रुप के अंतर्गत वो कौन सा आता है? तो ये आपका है ब्रायोफाइटा आपका एम्फीबिया ग्रुप के अंतर्गत आता है। अगला सवाल आपका होगा, कपास किस कुल के अंतर्गत आता है? कपास किस कुल के अंतर्गत आता है? तो ये कुल आपका जो है वो कुल आपका है ग्रेमिनेसी आपका सही जवाब होगा। ग्रेमिनेसी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका हो जाएगा, तंबाकू का मोज़ेक रोग जिसमें पत्तियां सिकुड़ जाती है और क्लोरोफिल नष्ट हो जाती है, वह किसके कारण ऐसा होती है? यानी क्लोरोफिल नष्ट हो जाती है और पत्तियां सिकुड़ जाती है, यह किसके कारण होती है? यह कारण जो आपको दिया गया है निम्नलिखित में ये आपको बताना है, तो वह ये विषाणु के कारण होता है। ऐसा वह आपका विषाणु के कारण होता है। अगला सवाल है, पादप में कायिक अंगों में शामिल नहीं होती है? जड़, तना, बीज और पत्तियां। तो आपका ये सही जवाब होगा वो सही जवाब हो जाएगा, आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बीज आपका राइट आंसर होगा। बीज आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, और अगला सवाल आपका ये है आपका
आवृत्ति पादपों के विषय में असत्य कथन कौन है? तो यानी गलत कथन कौन है आवृत्ति बीज पादपों के अंतर्गत? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनका संवहन तंत्र आपका अल्प विकसित होता है। अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल आपका ये है, ऐसी जड़ें जो मूलांकर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होती है वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है ये आपको बताना है। तो यह कहलाती है अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल आपके सामने है और वो अगला सवाल है, वह शुष्क पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो जो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो लौंग आपका राइट आंसर होगा। लौंग आपका सही जवाब है। अगला सवाल आपका ये रहा। आपके सामने ये अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पत्तियों का रूपांतरित रूप नहीं है। रूपांतरित रूप यानी पत्तियों का कौन सा नहीं है? तो ये आपका है पत्र प्रकलिका। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन पुष्प का एक भाग नहीं है? यानी पुष्प जिसे फूल हम लोग कहते हैं, यानी फूल का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये आपका है पर्णवृंत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल आपका सुमेलित एक कूट है। सुमेलित कूट है, इसको आपको सुमेलित करना है। ये आपका है सूचीबद्ध को सूची 2 से मिलाना है। दोस्तों इसका हम आंसर बता देते हैं। आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। अब आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और मिला भी हम देते हैं, 1 को 3 से मिलाते हैं और 2 को 2 से मिलाते हैं, 2 को 2 से मिलाते हैं और 3 को हम 4 से मिलाते हैं। 3 को हम 4 से मिलाते हैं और 4 को हम 1 से मिलाते हैं। यानी सुमेलित कूट का चुनाव हम लोग कर चुके हैं और वो है आपका पत्ता गोभी पत्ती से होता है। आलू तना है, यानी तना का भाग उसे हम एक तरह से कह सकते हैं। वो किस टाइप का होता है? आलू तना से होता है। आलू तना जड़ में कहते हैं। अब पत्ता गोभी यानी खाने योग्य पत्ता का होता है। और गाजर भी आपका जड़ से होता है। शिमला मिर्च आपका फल होता है, यानी शिमला मिर्च आपका फल होता है, ये ज़मीन के बाहर होता है। और पत्ता गोभी भी पत्ता ज़मीन के बाहर ही होता है। और आलू यानी ज़मीन के नीचे और गाजर ये ज़मीन के नीचे। अगला सवाल की ओर हम चलते हैं। हमें विश्वास है कि आप लोग इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। किसी भी तरह का समस्या होता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक में या फिर इस प्रश्न में हमें समस्या है, तो उसे अगले वीडियो में हमें सुधारने का प्रयास जरूर करेंगे। अगला सवाल है, बायोडीजल बनाने में किन वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका सही जवाब जो होगा, सही जवाब आपका हो जाएगा रतनजोत आपका सही जवाब होगा। रतनजोत आपका राइट आंसर होगा। आपका 29 नंबर सवाल है, पारिस्थितिकीय वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का एक वर्ग नहीं है। यानी पादपों का एक वर्ग वह कौन सा नहीं है? तो वो आपका है अधिपादप। ऑप्शन नंबर सी अधिपादप आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, ऐसे पादप जिनके पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? यानी दोनों जिसमें पाए जाते हैं वो उभयलिंग कहलाते हैं। यानी पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, उसे हम लोग उभयलिंग कहते हैं। आपका अगला सवाल ये रहा और आपका अगला सवाल है, स्वपरागन की परिणाम क्या होता है? स्वपरागन की परिणाम क्या होता है? तो वो होता है अंतःप्रजनन। अंतःप्रजनन ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। जे एम फूड से आशय उस खाद्य से होता है जिस खाद्य में जो आनुवांशिकता रूपांतरित होता है। आनुवांशिकता रूपांतरित होता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं और आपका अगला सवाल है, फोलेयम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती है? तो ये आपका पाया जाता है आवृत्ति बीज में। आवृत्ति बीज में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है।
जीन वो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है, वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है पॉलीऑट्रोपिक कहलाता है। पॉलीऑट्रोपिक आपका कहलाता है। अगला सवाल आपका ये रहा। और आपका अगला सवाल है, वो पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आतपो। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। आतपो विद्युत कहलाता है। आतपो विद्युत कहलाता है। अगला सवाल आपका होगा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? पौधे के प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? ये आपका सही जवाब जो होगा जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला सवाल की ओर हम चलते हैं। और आपका अगला सवाल ये है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है। प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है यह आपको बताना है। इस सवाल में यह प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फास्फोग्लिसरिक अम्ल आपका सही जवाब है। राल का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो ये आपका सही जवाब जो होगा रबड़ से किया जाता है। रबड़ आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, लाल सांड यानी रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में किस पौधे में होता है? तो ये आपका गन्ना में होता है। ये आपका गन्ना में होता है। दोस्तों अगर ये आप गन्ना खाए होंगे तो ये आपका रेड रॉट बीच में देखने को मिलेगा, रेड टाइप का। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर चलते हैं। और आपका अगला सवाल है, अल्फा विष किससे बनता है? अल्फा विष किससे बनता है? तो अल्फा विष आपका कवक से बनता है। अल्फा विष आपका कवक से बनता है। क्लोरोफाइसी के सदस्य को प्रायः किस शैवाल यानी किस तरह का शैवाल होता है, यानी किस तरह का शैवाल हम उसे कह सकते हैं? तो उसे हम कह सकते हैं हरा शैवाल। हरा शैवाल हम कह सकते हैं, उसे हम हरा शैवाल के कह सकते हैं। क्लोरोफाइसी सदस्यों को हम हरा शैवाल से भी यानी उसे जाने जाते हैं, यानी हरा शैवाल से उसे पुकार सकते हैं। हरा शैवाल यानी क्लोरोफाइसी सदस्य को हम हरा शैवाल कहते हैं। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है, यानी केसर पौधे का किस भाग देता है? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा स्टिग्मा आपका राइट आंसर होगा। रेपसीड निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सरसों से यह संबंधित है। सरसों से यह संबंधित है। अगला सवाल की ओर हम चलते हैं। और आपका अगला सवाल है, प्रकाशानुवृत्ति संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके द्वारा? तो ये आपका किया जाता है ऑप्शन नंबर डी एथिलीन के द्वारा यह किया जाता है। एथिलीन के द्वारा यह किया जाता है। अतीश दीपांकर आचार्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। अगला सवाल की ओर हम चलते हैं। और आपका अगला सवाल ये है, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन था? बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन था? तो वो दी बिहार हेराल्ड था। दी बिहार हेराल्ड आपका सही जवाब है। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था, यानी किस भाषा में था? तो वो पाली भाषा में था। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? वह वर्ष का आपको नाम बताना है। तो वह वर्ष आपका 2003 है। वह वर्ष आपका 2003 है, जिसे मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वह 2003 में शामिल किया गया था। भोजपुरी भाषा को विश्व परिषद कृति विदेशिया की रचनाकार कौन है? तो इनका रचनाकार है आपका भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भिखारी ठाकुर। बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिलते हैं? किस सूफी संप्रदाय को मिलते हैं?
ये फिरदौसी से मिलते हैं, ये फिरदौसी से मिलते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका इस जीके जीएस सीरीज का अति महत्वपूर्ण सवाल, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण यह सेशन होने वाला है। दोस्तों, अगर आप भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन को दोस्तों आप देखना ना भूलें। दोस्तों, प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप सीरीज मेरा उल्टा के देख लीजिएगा तो अच्छे प्रश्न का लेवल होगा, लेकिन अब एग्जाम के तौर पे देखेंगे तो अच्छे और बहुत सी प्रश्न आपको इस सेशन से मैच हो जाता है। चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए हुए इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन को आप समाप्त करते हैं, बढ़ते नहीं हैं, सॉरी, अब समाप्त करते हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट दिन 6:30 बजे सुबह, प्रत्येक दिन 6:30 बजे सुबह हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।